नमस्कार साथियों राजनीति देश में इससे विभक्त कभी भी नहीं थी। सत्ता पाने की होड़ इससे पहले इस तरीके से कभी भी देश में नहीं था। इसी दौर में लोकतंत्र को दफन करके सत्ता पाने की सोच ऐसी देश में कभी भी नहीं थी। लेकिन बीते 30 जनवरी को इस भारत देश की जनता ने खुली आंखों से जो कुछ भी देखा, उसके बाद एक सवाल यह भी हर किसी के मन में उठने लगा कि अगर मेयर के चुनाव में इस प्रकार से खुला खेल किसी चुनाव अधिकारी के जरिए अगर मौजूदा दिल्ली दरबार की सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है, तो आने वाले समय में इस देश में किस चुनाव को लेकर के कौन से सवाल खड़े होंगे और लोकतंत्र बचेगा कैसे। शायद यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इसी समय इस भारत देश के भीतर चुनाव ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इस भारत देश में लोकतंत्र रहेगा, बचेगा या वह दफन कर दिया जाएगा। ये सारे सवाल बार बार हर किसी के मन में गूंज रहा था। बीते 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जब 36 वोट पड़े और उसके भीतर से जब 8 वोट को खारिज कर दिया गया, तो पहली बार यही सारा सवाल उठा कि यह कैसे संभव हुआ और सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसे फैसला देगी, और 48 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैलेट पेपर को मंगवा लिया, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को मंगवाया और उसके बाद उस रिटर्निंग ऑफिसर को कटघरे में खड़ा करके एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपने इन 8 बैलेट पेपर को खारिज कैसे कर दिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह हिचकिचाते थे, हड़बड़ा रहे थे, घबरा रहे थे, उनकी जुआ फिसल रही थी। और अदालत के भीतर कल और परसों जो कुछ हुआ उसमें एक बात साफ हो गया कि इस भारत देश के भीतर में अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र को बचा पाना शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता के हवाले जो है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वह कारण है कि संविधान वो व्यवस्था की है चेक एंड बैलेंस की, जिसमें कार्यपालिका अगर गलत हो तो न्यायपालिका नकेल कस सके। अब राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भारत देश के भीतर कल जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो फैसला सुनाया उसमें कई मायनों में इस दौर में इस देश के लिए महत्वपूर्ण होता, क्योंकि दूसरी ओर से एक ही आवाज उठती रही कि जो मेयर का चुनाव में गड़बड़ी हुई है उससे हम मानते हैं, जिसने गड़बड़ी की है उसे आप सजा दे डालिए लेकिन चुनाव फिर से कराइए। क्यों? क्योंकि इस दौर में 3 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। यानी ये कहे कि उस फैसले को लेकर के और फैसले से पहले की पूरी प्रक्रिया और आज के फैसले के बीच इस भारत देश में खरीद फरोख्त भी खूब चलती है। इस भारत देश में डराया धमकाया भी जाता है और शायद लोकतंत्र वहीं पर कांपने लगती है। लेकिन ये पूरा खुला खेल कल सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रहा था। एक एक करके आपको इन सारी परिस्थितियों के बारे में बताते, जरा समझिए कि देश के लोकतंत्र क्यों इस दौर में मुश्किल हालातों में जूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई आस इस भारत देश में कोई किसी को कुछ बच नहीं पा रहा है, क्योंकि 36 वोटों में से 20 वोट जो है इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के पास होती है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं, 13 वोट होते हैं पार्षद के, और कांग्रेस पार्टी के पास 7 पार्षद होते हैं। दोनों एक साथ होते हैं तो 36 में से 20 वोट एक पक्ष में और वहीं दूसरी तरफ 16 वोट होते हैं, जिसमें 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के और एक अकाली दल के। कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इन 36 वोटों में से अगर बैलेट पेपर के जरिए अगर डाला जाए तो जीत तो सीधे सीधे तौर पर जिसके पास वोट 20 वोट है उसकी हो जाएगी। लेकिन 30 जनवरी को ऐसा नहीं हुआ। उसी के बाद देश में सवाल दौड़ने लगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर को खारिज किया, कहा उसमें गड़बड़ी पाई गई। वो गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते डगमगाने लगी और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब कल सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो बैलेट पेपर मंगवा लिया और उसके बाद अदालत के भीतर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी चलाया गया जो चुनाव के समय हुई थी, रिकॉर्ड की गई थी। और एक ही झटके में सारी बात अदालत के सामने जब आने लगी तो फिर दोबारा ये आवाज उठने लगी कि दोबारा चुनाव करवा लीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया ना तो दोबारा चुनाव होगा और ना ही दोबारा वोटों की
काउंटिंग होगी, जो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि एक बार फिर वोटों की काउंटिंग कीजिए, हाई कोर्ट की अगुवाई में हो और अदालत की मौजूदगी हो। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पे कहा, जब 8 वोट पड़े हैं इंडिया गठबंधन के और 8 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर को अगर पड़े हैं, तो इनमें गिनने और न गिनने की कौन सी जरूरत है। और एक ही झटके में फैसला सुना दिया, और फैसला लिखते टाइम आखिरी लाइन खुले आम होता है कि जिस चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष भी रहे, और उन्हें ये रिटर्निंग ऑफिसर बना करके इस पूरे को खेल का अंजाम दिया गया था, इसके पीछे कौन होता है? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं उठा सकती है। ये सारे सवाल पॉलिटिकल तौर पर उठेगा, और पॉलिटिकल तौर पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी ने कहा, दरअसल लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में अनिल मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो क्या सच में इस भारत देश में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हर जगह मौजूद रहे, चाहे वो मेयर का चुनाव ही क्यों ना हो, वह भी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की पूरी जनसंख्या केवल 14 लाख की होती है, वहां पर मेयर कौन बनता है नहीं बनता है कोई जानता नहीं है। लेकिन उस दायरे में एक सांसद की सीट जानती है, एक सांसद की सीट आती है। ऐसे में नगर निगम की भूमिका वाकई बहुत बड़ी होती है, जो मेयर अपना होना चाहिए यही सोच के राजनीतिक तौर पर। लेकिन जिस अपराध को किया गया एक चुनाव अधिकारी के जरिए, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए, अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। अदालत के भीतर कल जो आर्गुमेंट किए गए थे उसे भी आज आपको देख लेना चाहिए, एक बार समझ लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक सारी खेल की गड़बड़ी की, अब उसके खिलाफ जो है जो केस दर्ज होगा, मुकदमा जो चलेगा, जो 3 हफ्ते का वक्त दिया गया, उसके भीतर क्या कुछ होगा पहले उसको जरा देख लीजिए। जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है, और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। देखिए, जो रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है, और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा, जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत साफ होता है। जिस चुनाव अधिकारी ने, जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गड़बड़ी किया, उन्होंने कहा जो दरअसल बैलेट पेपर जो था वो खराब थे, दरअसल वो खराब नहीं थे, उसको खराब रिटर्निंग ऑफिसर ने ही, अनिल मसीह ने ही किया। और इस भारत देश के भीतर पहली बार जो चुनाव करा रहा है वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। अब कई मौके पे ऐसा हो सकता है नहीं भी पकड़ा जाता हो, लेकिन इस भारत देश के भीतर केवल एक या सवाल भर ही रह जाता है, या पॉलिटिकल तौर पर या आरोप प्रत्यारोप में बातें खूब देश में होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हट करके सवाल कल सुप्रीम कोर्ट के भीतर और इस भारत देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाने का होता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने बेंच को जो सौंपे गए बैलेट पेपर थे उसको देखा, उसको समझा, उसको परखा और वहां पर वीडियो चलाया। लेकिन उस वीडियो क्लिप चलाने से पहले वो इस बात का जिक्र करते थे, जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे उनकी मौजूदगी थी, मनोज कुमार थे उनकी मौजूदगी होती है, कुलदीप कुमार होते हैं जो मौजूद होते हैं, जो कि पिटिशनर होते हैं, सभी की मौजूदगी होती है अदालत में, दोनों तरफ के वकील होते हैं। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 8 के ऊपर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे इसके ऊपर साइन किया और हर जगह एक सिंगल लाइन खींच दिया। और मिस्टर अनिल मसीह, आपने कहा था जहां जहां लाइन खींची गई है तो बैलेट खराब कर दिए गए थे, खराब किए गए हैं आपके द्वारा। उसके बाद पिटिशनर कुलदीप कुमार ने कहा कि एक केवल ये लाइन है, ये केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट इनवैलिड नहीं हो गए। अब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह वीडियो के ऊपर बैलेट खराब करते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद अनिल मसीह चुप हो जाते हैं और कोर्ट के भीतर वो आए और उन्होंने सोचा कि वो आप बच जाएंगे, इसीलिए वो लगातार गुमराह कर रहे थे। अनिल मसीह से जब पूछा गया आपने इन बातों को जो कहा कि ये बैलेट पेपर खराब हो गए थे, तो फिर क्यों नहीं उसी दौर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देख लिया जाए उसकी, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग
अदालत के भीतर जब चली कल, जिसको इस भारत देश की जनता ने देखा है, वो अदालत में जिस वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाया गया और वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अनिल मसीह, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और वीडियो में साफ साफ दिखते हैं साइन करते हुए, दाग लगाते हुए, बैलेट पेपर को खारिज करते हुए। उस पूरे वीडियो क्लिप को एक बार फिर से आप एक बार देख लीजिए। चलो आते हैं। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं। बीजेपी के मेयर को अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोमकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। दूसरी तरफ से देख लो, बीजेपी के मेयर अनाउंसमेंट से कहा कि हंगामा हुआ है। हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने पंचियां खराब की है और मार्शल को बुला लिया गया। तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ। और इस पूरे वीडियो क्लिप को देख करके जज जो थे मुस्कुरा रहे थे अदालत के भीतर। बैलेट पेपर को देख करके वो सोच रहे थे ऐसे कैसे कोई रिटर्निंग ऑफिसर कर सकता है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे कैसे कर सकता है। इसीलिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, मसीह से पूछा जाए जो रिटर्निंग ऑफिसर थे कि आप किस कानून के अंतर्गत इस बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर किए थे। और अनिल मसीह से फिर पूछा गया तो उनका कहना होता है कि जो मतपत्र खराब हो गए थे उनको अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा कर रहा था जो वीडियो के भीतर दिखाई दे रहा है। और वहां पर इतने सारे कैमरे थे कि बस मैं उनको ही देख रहा था। तभी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो आप वीडियो के भीतर दिखाई पड़ रहा है उसमें आप क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने और कितने बैलेट पेपर पे थे। तो अनिल मसीह का कहना था ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जो विकृत जो वोटिंग का जो अथी का पहचान किया जा सके। मैंने ऐसा 8 बैलेट पेपर के ऊपर किया था। उम्मीदवारों ने मतपत्रों को छीन लिया था, उन्होंने मोड़ दिया था और उनको खराब कर दिया था, इसीलिए उनकी पहचान के लिए ही क्रॉस का निशान बनाया गया। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा आप कानूनी प्रक्रिया के भीतर हस्तक्षेप कर रहे थे, बैलेट पेपर को आप खराब करने का प्रयास कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। आपको केवल कागजात के ऊपर हस्ताक्षर करने थे और नियम कायदा ये साफ तौर पर प्रावधान है उस नियम में, जो कुछ आपने किया ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उन मतपत्रों पर अन्य कोई चिन्ह कोई टीका लगा भी सकते हैं। सॉलिसिटर साहब इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा। और उसके बाद मुकदमे की परिस्थिति आ गई जहां पर इनको 3 हफ्तों का समय दिया गया। लेकिन इसके साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पे कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के भीतर डाले गए वोटों को दोबारा से काउंटिंग हो और निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट पेपर को वैध माना जाए, तो जिसके पक्ष में पड़े हैं उसी के आधार पर वोटों की काउंटिंग हो। लेकिन फैसला लिखने का जब समय आया जिसमें करीब 33 मिनट का समय लिया गया, उसके बाद उस फैसले के भीतर साफ साफ कहा गया कि इसको गिनने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। और ऐसे में अब मुकदमा तो चलेगा अनिल मसीह के खिलाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि आम आदमी पार्टी के मेयर वह चुनाव जीत गए और वही मेयर होंगे अगले। और इसी दौर में जो सवाल उठ रहे थे कि क्या 3 पार्षद जो शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, दरअसल इसने उसकी भी पोल पट्टी इसी दौर में खुल गई कि किस प्रकार की प्लानिंग 30 जनवरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले तक की जा रही थी। और यह मान करके चला जा रहा था, यह भारतीय जनता पार्टी या उनके पार्षद या फिर मेयर बनने वाले लोग या फिर राहुल गांधी जो इंडिकेट कर रहे थे कि दरअसल इसके पीछे तो नरेंद्र मोदी है। तो इस पूरे प्रक्रिया के भीतर
गृह मंत्री अमित शाह तमाम परिस्थितियां एक ही झटके में बताती कहती है, क्या सच में जो कुछ भी हो रहा था या इस दौर में सत्ता में बने रहने के लिए इस भारत देश के अलग अलग प्रांतों के भीतर जो बार बार नजर आता है कि कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, कैसे सांसद बिक जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि वह तो बिकने को तैयार थे, इसके भीतर हमारी क्या गलती है। तो क्या डराना धमकाना, खरीद फरोख्त करना और चुनाव अधिकारी को भी अपने साथ खड़े कर देना, उसके बाद फिर लोकतंत्र देश में बचा कहां और लोकतंत्र बचेगा कैसे? आप बता सकते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।